हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अपनी स्टडी कर रहे थे, जहां पर हम लोग अपनी यूनिट नंबर सेकंड में एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे, राइट जी। तो आज हम लोग हमारा एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन को डीप स्टडी करेंगे, यानी कि हमारा इसका बिल्कुल डिटेल कंक्लूजन वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे कि वो वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए, इज माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। अब देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी हमारा एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। किसके बारे में जी? एसिडिमेट्री इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में अपना स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, द सब्सटेंस विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप लाइक अमाइनो एसिड, सल्फोनामाइड्स एसेट्रा एसेट्रा, कि जब हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में दोनों तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, एसिडिक भी और बेसिक भी, जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, कैन बी टाइट्रेटेड एज एसिड और बेस अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ टाइट्रेशन। बोथ वीक बेस एंड वीक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड। कि देखिए, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में दोनों प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हो, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी हो, है ना। अब इस प्रकार के जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, वो हमारे क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस कंटेन कर रहे हैं। तो जो उनका टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है बेटे? हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के द्वारा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंस, a solution of perchloric acid in glycol acetic acid is most commonly used as titrant। अब क्या है बेटा जी, कि अब यहां पर जो हमारे क्या है, बेसिक सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो हमारे बेसिक सब्सटेंसेस है उनको डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या बेटा जी, हमारा परक्लोरिक एसिड का हमारा यूज करते हैं। किसके साथ में? ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में, है ना, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन टाइट्रेंट के तौर पर हमारा यूज होता है। देखो, एसिड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बेस का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। वहीं पर हमारा एल्केमेट्री में क्या होगा, एसिड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो बेस का उपयोग करेंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा जी? देखिएगा, 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड इज ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। अब देखो, 3-4 कॉम्बिनेशन है बेटा जी। एक कॉम्बिनेशन क्या हुआ हमारा, पर क्लोरिक एसिड का है, किसके साथ में? ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है वो क्या है बेटा जी, हमारा पर क्लोरिक एसिड किसके साथ में बेटा जी? हमारा एसिटिक एसिड के साथ में। जो पर क्लोरिक एसिड है किसके साथ में बेटा जी? एसिटिक एसिड के साथ में। अदर जो हमारे स्ट्रेंथ जो हमारे रहते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, जो पर क्लोरिक एसिड है आर प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पर क्लोरिक एसिड विद ग्लाइसल एसिटिक एसिड। अपना ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पर क्लोरिक एसिड इन डाइऑक्सेन के साथ में। किसके साथ में? पर क्लोरिक एसिड का किसके साथ में बेटा जी? डाइऑक्सेन के साथ में। ठीक है जी, हमारा ऑफिशियल हमारे टाइट्रेंट के तौर पर वर्क करता है। तो दिस इज फेवर्ड बाय सम वर्कर्स एज इट गिव शार्पर एंड पॉइंट फॉर सर्टेन ड्रग्स। हमारी क्या, अब हमारी क्या क्या डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पर, और हमारा क्या है, किस कंडीशन में हमें कितना शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा, किसके साथ में? परक्लोरिक एसिड और हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या फिर बेटा जी हमारा एसिटिक एसिड, या फिर परक्लोरिक में एसिड और अपना क्या बेटा जी हमारा सिंपल सा हमारा डाइऑक्सेन, किसके साथ में हम लोगों को क्या है, ज्यादा शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है हमारा किस कंडीशन के ऊपर हम लोग अपना टाइट्रेशन अपना अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। द नंबर ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशन हैव बीन ट्राइड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। अब हम यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर हमारे रहेंगे, जैसे कि हमारा क्रिस्टल वॉयलेट 0.5% इन ग्लाइसल एसिटिक एसिड, हमारा जो क्या करेगा बेटा जी, हमारा
वोलेट से ब्लू कलर में हमारा चेंज करेगा। भाई इंडिकेटर करते ही क्या है, कलर चेंज करके हमें एंड पॉइंट दर्शाते हैं। ठीक है जी, वहीं पर हमारा क्या बेटा जी, क्यूनिलिडीन हमारा रेड जो रहेगा 0.1% मिथेनॉल के साथ में क्या करेगा बेटा जी, हमारे पिंक से हमारा क्या बनाएगा, सॉल्यूशन को कलरलेस बना देगा। कि हमारा कलर सॉल्यूशन को जो कलर रहेगा वैसे तो नॉर्मली पिंक रहेगा, पर लेकिन जब एंड पॉइंट आएगा तो जो हमारा कलर है जो सॉल्यूशन का वो कलरलेस हो जाएगा। अल्फा नेफ्थोल बेंजीन हमारा जो है 0.2% ग्लाइसल एसिटिक एसिड क्या शो करता है बेटा जी, कलर चेंज शो करता है, ब्लू ग्रीन से हमारा ऑरेंज कलर शो करता है। वहीं पर हमारा बेटा जी हमारा ऑर्केट ब्लू बी 0.5% हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड में हमारा क्या करता है, कलर चेंज करता है, ब्लू से पर्पल कलर अपना बनाता है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो हमारा क्या बेटा जी एसिडोमेट्री नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर हमारे उपयोग होते हैं। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते। देखिए हमारा यहां पर देखिए टाइट्रेशन, टाइट्रेंट के बारे में बात हो रही है। टाइट्रेंट के बारे में क्या है बेटा जी, हमारा पर क्लोरिक एसिड अपना है 0.1 मोल, किसके साथ में, ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो बात की जाए तो जो हमारा क्या बेटा जी पर क्लोरिक एसिड है जी किसके साथ में, ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। तो देखिएगा दिस इज प्रिपेयर्ड एज फॉलो, मिक्स कितना बेटा जी 8.5 ml जो अपना है, ठीक है 8.5 ml किसका बेटा जी, पर क्लोरिक एसिड का, किसके साथ में, 500 ml ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में, किसके साथ में बेटा जी 500 ml किसके साथ में, ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। फिर 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड की ऐड हो रही है। फिर इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 ml हमारा क्या ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड की ऐड कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग क्या बेटा जी हमारा और ग्लाइसल एसिटिक ऐड कर रहे हैं ताकि कि इसका वॉल्यूम मेकअप कर सके 1000 ml। देखो सबसे पहले 8.5 ml हम लोगों ने क्या है पर क्लोरिक एसिड लिया, उसके अंदर 500 ml ग्लाइसल एसिटिक एसिड के अंदर उसको डाला, उसके बाद में 25 ml हम लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड को उसके अंदर डाला। ये हमारा जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, फिर हम लोगों ने इसमें दोबारा से हमारा क्या डाला बेटा जी, हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड डाला, और इसका टोटल का वॉल्यूम मेकअप कर दिया कितना बेटा जी, हमारा 1000 ml बन गया जी। चलेगा अल्टरनेट मिक्सचर 11 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड विद 500 ml ऑफ ग्लाइसल एसिटिक एसिड, 30 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, कूल एंड मेक 1000 ml ऑफ ग्लाइसल एसिटिक एसिड। क्या बात बोली गई। अब ये तो हो गया सॉल्यूशन नंबर ए अपना तैयार। एक और ऐसा ही हम लोग एक और सॉल्यूशन अपना तैयार कर रहे हैं, एक और सॉल्यूशन हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं अपना, यहां पर 8.5 ml लिया था, वहां पर हम लोग 11 ml हमारा परक्लोरिक एसिड की ले रहे हैं, और क्या बेटा जी उसको क्या 50 माफ कीजिएगा 500 ml ग्लाइसल एसिटिक के अंदर एसिड के अंदर डाल रहे हैं। फिर इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी 30 ml हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड की ऐड कर रहे हैं, और इसका टोटल का वॉल्यूम मेकअप कर दे रहे हैं कितना बेटा जी 1000 ml ग्लाइसल एसिटिक एसिड का ऐड करके। कितना मेकअप कर दे रहे बेटा जी 1000 ml इसको बना दे रहे। हमारा क्या है सॉल्यूशन नंबर बी अपना तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर है जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट इन फटाक से भी, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर देखो ये तो हमारा क्या हो गया, परक्लोरिक एसिड किसके साथ में बेटा जी, हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। ऐसे हम लोग परक्लोरिक एसिड को बनाएंगे बेटा जी किसके साथ में, डाइऑक्सेन के साथ में। किसके साथ में बनाएंगे बेटा जी, डाइऑक्सेन के साथ में। क्या करेंगे भाई, वही सब कुछ हम लोग लेंगे अपना, सिंपल से क्या करेंगे देखिएगा 0.85 ml हम लोग ले रहे हैं अपने परक्लोरिक एसिड की, और सफिशिएंट डाइऑक्सेन के अंदर हम लोग उसको डाल रहे हैं, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं बेटा जिसका 1000 ml हमारा वॉल्यूम मेकअप कर दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा हमारा क्या है डाइऑक्सेन का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है जी, हमारा देखिएगा क्या है कि 0.5 ml परक्लोरिक एसिड का सफिशिएंट डाइऑक्सेन के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना जी, प्यूरिफाइड एंड एब्जॉर्ब टू मेक 1000 ml हमारा स्टैंडर्डाइज द प्रिपेयर सॉल्यूशन एज द डिस्क्राइब अंडर 0.1 मोल पर क्लोरिक एसिड के साथ में हम लोग क्या उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके उसका प्योरिफिकेशन करके हम उसको तैयार कर रहे हैं 1000 ml हमारा किसके साथ में, हमारा डाइऑक्सेन के साथ में, किसको, पर क्लोरिक एसिड को। ठीक है जी, अब यहां पर हो गया डाइऑक्सेन और हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में हमारा पर क्लोरिक एसिड तैयार। ठीक है, क्या हो गया, ग्लाइसल एसिटिक एसिड और हमारा क्या है बेटा जी, हमारा क्या है जो पर क्लोरिक एसिड है वो हमारा तैयार हो गया। यहां पर ये कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन हमारी फॉलो होती है यही हमें क्या बताते हैं बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या करती है, यही हमें दर्शाती है कि जो हमारा क्या है बेसिक सब्सटेंस है, जो हमारा बेसिक सब्सटेंस है, जो हमारा टाइट्रेंट जब हमारा बन जाता है तो इसके साथ हम लोग अपना नॉर्मली जैसा टाइट्रेशन करते हैं वैसा हमारा टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और हमारा यहां से क्या करते हैं, हमारा एंड पॉइंट डिटेक्शन करते हैं।
ऐसे क्या करते हैं बेटा जी, हमारा एंड पॉइंट हम लोग अपना पता लगाते हैं। क्लियर है जी बात? चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा एल्केमेट्री नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। अब जो एसिडिमेट्री में पढ़ा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस टाइट्रेंट कॉमनली यूज आर एल्कली मिथोक्साइड और टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो वहां पर क्या था, बेसिक सब्सटेंस का हमारा डिटर्मिनेशन हो रहा था, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, एसिडिक सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन हो रहा है। और क्या हमारा जो एल्कली मटेरियल की बेसिक सब्सटेंसेस है उनका यूज होते हुए हमारा एसिडिमेट्री में क्या हो रहा था, बेसिक सब्सटेंस का पता लगा रहे थे, है ना, किसका यूज करते बेटा जी, हमारे एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हुए। वहीं पर एल्केमेट्री में क्या हो रहा है, एसिडिक सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं बेसिक सब्सटेंस का उपयोग करते हुए। ठीक है जी, लिथियम मिथोक्साइड इज प्रिफर्ड बिकम लेस क्वांटिटी ऑफ लिथियम मेटल इन द रिक्वायर्ड प्रिपरेशन फॉर द सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ ग्रेन्यूल्स प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन। हमारा यहाँ पर हमारा लिथियम मिथोक्साइड को हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रीफर दिया गया है। सॉल्यूशन इज इजी टू प्रिपेयर, हमारा यहाँ पर रहेगा सोलवेंट टेम्परो इन द हमारा डिसोल्यूशन सब्सटेंस। हमारा तो हमारा क्या है, जैसे वहां पर हमारा क्या था, परक्लोरिक एसिड को हमारा प्रेफरेंस दी गई थी, ऐसे यहाँ पर हमारे क्या बेटा जी लिथियम मिथोक्साइड को हमारा प्रेफरेंस दी गई है। और इंडिकेटर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एम्प्लॉय यानी कि इंडिकेटर हमारा यूज होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ आवर एंड पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर हमारा देखिएगा इंडिकेटर हमारा यूज हो रहा है क्विनोलिडीन रेड हमारा 0.1% मिथेनॉल के साथ में, जहां पर हमारा क्या पिंक से कलरलेस हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। थाइमोल ब्लू 1% अपना डाई मिथाइल फॉर्माइड के साथ में, जहां पर हमारा येलो से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। हमारा एजोवोइलेट 0.2% बेंजीन के साथ में, जहां पर हमारा क्या है ऑरेंज कलर हमारा पिंक टू ब्लू में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा जैसे एसिडिमेट्री था सेम बिल्कुल वैसे ही हमारा क्या बेटा जी एल्केमेट्री है। बस वहां पर क्या था, परक्लोरिक एसिड था, यहां पर हमारा क्या है लिथियम मिथोक्साइड अपना आ जाता है। लिथियम मिथोक्साइड 0.1 मोल हम यहां पर प्रिपरेशन करेंगे और उसका फिर हम लोग अपना टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ में बेटा जी, हमारा जो एसिडिक सब्सटेंस है जिसका हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री होता है। अगर जो आप लोगों को एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री क्लियर हुआ हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर हम लोग हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड हाइड्रोक्लोराइड इफिड्रीन हमारा, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा जी हमारा सोडियम बेंजोएट और अपना क्या है बेटा जी, हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड हाइड्रोक्लोराइड हमारा इफिड्रीन के बारे में। ये बेटा जी यहां पर 2 की जगह 7 कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेटा जी क्या है, 2 की जगह यहां पर 7 कर लीजिएगा। ओके, 2 की जगह क्या कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो देखिए हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट की बात करें तो हमारा सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, C7H5NaO2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COONa। हम लोग इस प्रकार से भी इस फॉर्मूला को अपना लिख सकते हैं। मोलिकुलर मास होता है 144.1 ग्राम पर मोल, हमारा क्या होता है बेटा जी, मोलिकुलर मास होता है किसका बेटा जी, हमारा सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, सोडियम बेंजोएट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5%। हमारा देखो ये रहा, देखो सही फॉर्मूला देखो यहां पर लिखा है। ठीक है जी, कैलकुलेटेड ऑन द डायरेक्ट या फिर ड्राइड बेसिस अपना, है ना। अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं तो देखिएगा सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करें बेटा जी, तो सोडियम बेंजोएट जिसके पास में हमारा क्या है, एक बेंजीन रिंग होती है, और ये बेंजीन रिंग हमारी अटैच होती है डबल बॉन्डेड कार्बन, एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में, और यहां पर हमारा क्या है, नाइट्रोजन हमारा रहता है। तो यहां पर क्या बात बोली गई बेटा जी कि सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COONa या फिर C7H5OONa अपना। और साथ ही साथ बात की जाए तो सोडियम बेंजोएट हमारा क्या कंटेन करता है, 99% से नोट लेस देन रहेगा हमारा ये, और 100.5% से हमारा ज्यादा, नोट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस रेंज में हमारा ये लाई करता है कौन बेटा जी, हमारा सोडियम बेंजोएट। कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का हमारा रहता है, क्रिस्टलाइन या फिर ग्रेनुलेटेड पाउडर हमारा रहेगा। ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डरलेस रहेगा, फिर हमारी फैंट ऑर्डर इसका रहेगा। केमिकल नेचर की बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है कौन बेटा जी, हमारा सोडियम बेंजोएट। अगर जो हम लोग वन नॉर्मल हमारा सॉल्यूशन बनाना चाहें, ठीक है जी, वन नॉर्मल का अगर जो हम लोग सॉल्यूशन बनाना चाहें HClO4 का हमारा,
तो सिंपल सा हमारा कैसे बनाएंगे देखिएगा, 0.5 ml लेंगे, 72% हमारा। अब चलो पहले तो ये बताओ, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? ये मुझे बताइएगा कि ये फॉर्मूला है किसका, पहले तो जल्दी बताइएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं आपके ग्रुप में तब तक मैसेज कर देता हूं, है ना? तब तक आप लोग बताइएगा कि फॉर्मूला है किसका, बोलो जल्दी से कि ये फॉर्मूला है किसका। नहीं बता? अरे इतनी बार, अभी इतनी बार चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे। अभी हम बोल रहे थे ना आपसे, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, तो ये वही तो है पर क्लोरिक एसिड। 8.5 ml 72% वाला पर क्लोरिक एसिड को लेंगे, उसको डिसोल्व करेंगे 900 ml ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में। द प्रोसेस शुड बी डन विद हमारा कांस्टेंट स्टीयरिंग, कि लगातार हम इसको घुमाते रहेंगे तब हमारी जाकर के प्रोसेस कंप्लीट होगी। फिर 30 ml हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड की लेंगे, जिसको ऐड करेंगे किस मिक्सचर के अंदर, और इसको हम लोग क्या बेटा जी 1000 ml का ग्लाइसल एसिटिक एसिड का हमारा सॉल्यूशन बनाएंगे। देन कीप इट असाइड फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे। फिर द रीजन फॉर एडिशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू एब्जॉर्ब द ऑल वाटर फ्रॉम द HClO4, जो हमारा परक्लोरिक एसिड है उसमें से सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, और ग्लाइसल एसिटिक एसिड जो इनके अंदर वाटर प्रेजेंट था, तो हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करने का पीछे का रीजन ये था। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन वो हमारा क्या होगा बेटा जी, एनहाइड्रस हो गया, यानी कि अब यहां पर पानी की कोई मात्रा नहीं है। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द एक्सप्लोसिव रिएक्शन बिटवीन परक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, कि अब हमें यहां पर देखभाल किस चीज की करनी पड़ती है, कि जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है और जो हमारा परक्लोरिक एसिड होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करके ब्लास्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसा ना हमारा उपाय, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दिस कैन बी अचीव बाय वेल डाइल्यूटिंग परक्लोरिक एसिड विद ग्लाइसल एसिटिक एसिड बिफोर एडिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये हमारा कब होता है, जब हम लोग परक्लोरिक एसिड और हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड को हमारा क्या अच्छे से, है ना, आपस में मिला दे, तो हमारा क्या है, जब उसके बाद में अगर जो हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर नहीं होगा। पर लेकिन अगर जो हमारा क्या बेटा जी बिना मिलाए हमने जल्दबाजी में से डाल दिया, तो हमारा ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा परक्लोरिक एसिड के यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो वेट एक्यूरेटली एट अमाउंट ऑफ 500 ग्राम ऑफ पोटेशियम एसिड थैलेट एंड ट्रांसफर इनटू द 250 ml कोनिकल फ्लास्क। हम लोग क्या करेंगे, हमारा वेट करेंगे एक्यूरेटली कितना, 500 मिलीग्राम हमारा किसका, पोटेशियम एसिड थैलेट का, और उसको हम लोग क्या बेटा जी 250 ml के क्या बेटा जी हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे। 25 ml ग्लाइसर एसिटिक एसिड को उसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। फिर हमारी कुछ ड्रॉप हमारे क्या बेटा जी क्रिस्टल वोलेट ग्लाइसल एसिटिक एसिड के एज एन इंडिकेटर के तौर पर वहां पर ऐड की जाएगी, और उसको टाइट्रेट किया जाएगा 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ में। कब तक, जब तक हमारा ब्लू कलर किसमें, ब्लू ग्रीन कलर में हमारा चेंज नहीं हो जाता। ठीक है जी, यहां पर अगर जो हम लोग एसए के बारे में बात करते हैं, तो एसए हमारे यहां पर क्या फॉलो होगा, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट के हम लोग ले रहे हैं, जिसको हम वेट एक्यूरेटली कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं 250 ml के कोनिकल फ्लास्क के अंदर। 20 ml एनहाइड्रस ग्लाइसल एसिटिक एसिड की ले रहे हैं, जिसको हम हीट कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको फिर हम लोग कूल कर रहे हैं। 0.05 ml 1 अल्फा नेफ्थोल बेंजीन का हम लोग एज एन सोल्यूशन के तौर पर ले रहे हैं, जिसको एज हम लोग इंडिकेटर के तौर पर यहां पर यूज कर रहे हैं, और 1 ml हमारा परक्लोरिक एसिड के लिए। तो यहां से हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, और यहां से हमारी जो वैल्यू निकल कर वो क्या आएगी, 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड जो अपना है वो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, इक्विवेलेंट रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा किसके बेटा जी, हमारा 0.01441 ग्राम ऑफ किसके बेटा जी, हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 7 है यहां पर, सोडियम बेंजोएट के, किसके, सोडियम बेंजोएट के। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट होता है। अगर जो आपको क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में बेटा जी कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन पोर्शन हमारा बड़ा सिंपल सा है, परसेंट जो सोडियम बेंजोएट के बराबर किसका रहेगा, XML मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 0.01441 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, और हमारा क्या है जी, वेट ऑफ द सैंपल जो हम लोगों ने ग्राम में लिया था। एक्स हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा टाइट्रेंट था, जो एंड पॉइंट के लिए हम लोगों ने जितना टाइट्रेंट अपना कंज्यूम किया है, कितना यूज किया है, वो हमारा है।
नॉर्मेलिटी कैलकुलेटर हमारा क्या बेटा जी, जो परक्लोरिक एसिड कितना नॉर्मेलिटी का आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वो है हमारा, और नॉर्मेलिटी गिवन हमारा क्या, जो 0.1 नॉर्मल हमारा थ्योरेटिकली हमारी जो नॉर्मेलिटी हम लोगों को दी गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की, पर उससे पहले अगर जो आपको पर क्लोरिक एसिड के साथ में सोडियम बेंजोएट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा पहले। अगर जो आप लोगों को पर क्लोरिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट सोडियम बेंजोएट के साथ में क्लियर हुआ हो तो फटाफट हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा जी, सेकंड हमारा आता है एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। हमारा इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात की जाए तो हमारा जिसका फॉर्मूला रहता है C10H15NO और साथ में HCl, यानी कि क्योंकि हमारा क्या बेटा जी हाइड्रोक्लोराइड है। मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो 201.7 ग्राम पर मोल हमारा इसका मोलिकुलर वेट होता है। और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा क्या करता है बेटा जी, नॉट लेस देन 99% और नॉट मोर देन हमारा 101% हमारा जो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा रहेगा। और हमारा HCl जिसको हम कैलकुलेट करते हैं क्या बेटा जी, हमारे ड्राई बेसिस के तौर पर। कलर की बात करें बेटा जी हमारा तो एक कलरलेस रहेगा, फिर व्हाइट कलर का रहेगा। स्टेट की बात करें तो हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। ऑर्डर की बात करें तो बेटा जी ऑर्डरलेस रहता है। और केमिकल नेचर की बात करें तो बेटा जी हमारा ये लाइट से अफेक्ट हो जाता है। अगर जो HCl प्रोसीजर की बात करते हैं तो 0.17 ग्राम हमारा इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के लेंगे, एक्यूरेटली वेट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे 250 ml के कोनिकल फ्लास्क में। 10 ml हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन के हम लोग लेंगे, है ना, उसको वार्म करेंगे यानी कि गर्म करेंगे और डिसोल्व करेंगे किसके साथ में बेटा जी, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में। मिक्स करेंगे उसको 50 ml एसीटोन के साथ में अच्छे तरीके से, और फिर ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको 1 मोल पर क्लोरिक एसिड के साथ में हमारा क्या बेटा जी अगेंस्ट में टाइट्रेट करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर के तौर पर, अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया मिथाइल ऑरेंज को भी एज एन इंडिकेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो ये आ गया बेटा जी। ठीक है जी, कलर हमारे यहाँ पर कैसे चेंज होगा बेटा जी, हमारा रेड कलर हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर जो ब्लैंक टाइट्रेशन है उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे और यहां से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी बेटा जी, 0.1 मोल ऑफ, है ना, 1 ml ऑफ 0.1 मोल ऑफ पर क्लोरिक एसिड जो हमारा रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा बेटा जी, हमारा 0.02017 ग्राम ऑफ हमारा क्या बेटा जी इफेड्रिन हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, एस्टिमेशन ऑफ क्या है बेटा जी, हमारा सोडियम बेंजोएट एंड इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है अपना। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। कैलकुलेशन सेम वही फॉर्मूला है, बस जहां पर वहां पर 0.0471 वाली थी वहां पर हमारा 0.02010 वाली हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा है, और यही सिंपल सा हमारा क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है, जो कि यहां पर हमने आपको बताया। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। अब इसको हम लोग क्या है, एक बार दोबारा से हमारे बच्चे बोल रहे हैं क्विक रिवीजन चलेगा। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है बेटा जी, सिंपल सा देखो, सिंपल सा हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, अपना परक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8.5 ml लिया हमने, 72 ml वाला हमारा परक्लोरिक एसिड, और उसको 900 ml ग्लाइसल एसिटिक एसिड के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, उसके बाद में क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम उसको अच्छे से घुमा रहे हैं, अच्छे से स्ट्रिंग कर रहे हैं, अच्छे से घोल रहे हैं, अच्छे से फेंट रहे हैं एक तरीके से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो ये दोनों आपस में अच्छे से नहीं मिले तो अभी जब हम लोग यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करेंगे तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा क्या करेगा, पर क्लोरिक एसिड के साथ में मिलकर के ब्लास्ट कर सकता है, एक्सपोजर कर सकता है। ठीक है जी, होगा, तो इस वजह से हम इसको अच्छे से फेंट देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कोई भी परक्लोरिक एसिड ऐसा ना बचे जो ग्लाइसल एसिटिक एसिड के साथ में ना मिला हो। ठीक है जी, अच्छे से फेंट लिया। फिर उसके बाद में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड की 30 ml इसके अंदर डाल देंगे, 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड की डाल दी। अब फिर इनको अच्छे से मिला लिया। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से ग्लाइसल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, है ना, दोबारा से ग्लाइसल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे ताकि कि हमारा सॉल्यूशन 1000 ml का बन जाए। और फिर इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। पर जब हम इसको रखेंगे, है ना, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, जो हमारा क्या है, जो इसको हम लोग रख रहे हैं तो हम इसको पहले तो देखते रहे, मतलब इसका देखभाल भी करेंगे कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। दूसरी बात कि हम लोगों ने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को क्यों डाला, उसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारा परक्लोरिक एसिड है या फिर जो हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड है, अगर जो उनमें कोई भी पानी की मात्रा है तो ये जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो अब अगर जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो अब जाकर के हमारा 24 घंटे बाद जाकर के जो हमारा परक्लोरिक एसिड था और जो ग्लाइसल एसिटिक एसिड था, ये दोनों क्या हो गया बेटा, जब हमारे एनहाइड्रस हो गया, यानी कि यहां पर पानी नहीं है। ऐसा हमने क्यों किया भाई, हम पढ़ ही नॉन एक्वस टाइट्रेशन रहे हैं, यस और नो प्यारे बच्चों जी, ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ। अब फिर इसको हम लोगों ने किसके साथ में बेटा जी, हमारा सोडियम बेंजोएट के साथ में हम लोगों ने इसको टाइट्रेट किया, और यहां से फिर हम लोगों ने क्या इसका एस से निकाला, ऐसे फिर हम लोगों ने क्या बेटा इसकी कैलकुलेशन करी। यही सेम काम हमारा इफ्रेडिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में हुआ, उसकी सिंपल सी डिटेल है, कैसे उसका एस से हुआ ये रहा, कैसे उसकी कैलकुलेशन ये रही, और यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है जो यहीं पर ही समाप्त होता है। अब बताइएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की एनालिसिस की 2 यूनिट राप चिक करके खत्म हो गई है। ठीक है, अब हमारे क्या है देखो, कल हम लोग सुबह पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हमारा सपोजिटरीज का एक लेक्चर बचा हुआ है। तो वहां पर 30 यूनिट खत्म हो चुकी है, 4थी यूनिट कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कल शाम को पढ़ेंगे हमारा इनऑर्गेनिक का नॉन वो माफ कीजिएगा, हमारा मेजर इंटरनेट एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पर भी एक और यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब आप लोगों की यूनिट पर यूनिट खत्म हो रही है और आप लोग बोलते हो कि सर मजा नहीं आ रहा है, तो मजा तो अब आ रहा होगा, पर लेकिन आज सुबह किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई बेटा जी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, है ना, हाथ जोड़ करके हमें माफ कर दीजिएगा कि आपकी कल आज माफ कीजिएगा आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम आप जो भी दंड देंगे हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। परंतु वो क्लास आप लोगों की कोई कारण था कि सुबह हमें थोड़ा सा बुखार जैसा फील हो रहा था, तो हमने सोचा कि यार ज़्यादा अगर जो एफर्ट्स डाले तो शायद बुखार ना बढ़ जाए, तो इस कारणवश सुबह हम क्लास नहीं ले पाए, है ना। तो इसी कारणवश आपकी सुबह आज क्लास नहीं हुई है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही था। ठीक है, बस यही रीज़न था, बट आई एम फीलिंग नाउ गुड, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो अभी शाम को पहले डिप्लोमा की क्लास हुई, अब आप लोगों की क्लास हुई है, तो यही आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलेगा, तो अब आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी 7:15 पर, सपोजिटरीज यूनिट नंबर 4 फार्मास्यूटिक्स के दी एंड के साथ में। ठीक है जी, चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक जल्दी से चैट सेशन दे दीजिए, और फिर उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। नाउ आई एम फीलिंग गुड, है ना, अभी 1.5 घंटे क्लास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हुई है, तभी तो आज आपकी ये क्लास 7:25 पे स्टार्ट हुई, है ना। अरे नहीं नहीं, अपन लोग बड़े भाई बहन हैं, फरवरी लास्ट में होंगे बेटा जी, फरवरी लास्ट में होंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा जी, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।